नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर मचे एक बड़े बवाल की। हुआ यूं है कि एक लीक हुई टिप्पणी ने वहां की सियासत में जैसे भूचाल ला दिया है। और ये टिप्पणी किसी छोटे मोटे नेता की नहीं, बल्कि पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की बताई जा रही है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। तो ये वो शब्द हैं जो कथित तौर पर रावलपिंडी में शिया मौलवियों के एक ग्रुप से कहे गए। अब जैसे ही ये बात लीक हुई, इसने पाकिस्तान के अंदर एक जबरदस्त बहस छेड़ दी है। समझिए, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, इसने उन गहरी दरारों को फिर से खोल दिया है जो पाकिस्तानी समाज के अंदर पहले से ही मौजूद हैं। अच्छा, इस एक लाइन की टिप्पणी का पूरा वजन समझने के लिए हमें पहले इस इलाके के धार्मिक और सामाजिक समीकरण को समझना होगा। देखिए, इस्लाम के दो सबसे बड़े पंथ शिया और सुन्नी इस पूरी कहानी के बिल्कुल सेंटर में है, और यहीं से ये पूरा मुद्दा और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। यहां देखिए, तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। पाकिस्तान जो है वो एक सुन्नी बहुल देश है, जहां लगभग 15% आबादी शिया है, जो एक बहुत बड़ी माइनॉरिटी है। और वहीं उसका पड़ोसी ईरान, वहां कहानी बिल्कुल उल्टी है। ईरान एक शिया बहुल देश है। दोनों देशों के बीच ये जो धार्मिक अंतर है यही अक्सर इनके बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन की सबसे बड़ी वजह बनता रहा है। तो जाहिर है कि जनरल मुनीर की ये टिप्पणी सिर्फ हवा में कहे गए शब्द नहीं है। पाकिस्तान के शिया समुदाय के लिए ये एक सीधी चुनौती जैसी है। एक ऐसे समुदाय के लिए जो उस देश की बुनियाद से जुड़ा हुआ है, उसे ये कहा जा रहा है कि वो कहीं और चला जाए। और ये एक पाकिस्तानी शिया मौलवी का जवाब है, जिसमें उनका दर्द और गुस्सा साफ झलकता है। वो एक बहुत सीधा सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान जैसे सुन्नी कट्टरपंथी गुटों ने पाकिस्तानी सैनिकों के सिर कलम किए, तो क्या उनसे कभी कहा गया कि तुम अफगानिस्तान चले जाओ? ये तुलना ही उनके गुस्से और नाइंसाफी के एहसास को दिखाती है। और उनका ये सवाल इसलिए भी वजन रखता है क्योंकि शिया समुदाय की जड़ें पाकिस्तान में बहुत बहुत गहरी हैं। अरे, देश के फाउंडर मोहम्मद अली जिन्ना खुद एक शिया थे। आज भी पाकिस्तानी सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 3 लाख सैनिक शिया हैं। इतना ही नहीं, देश की ब्यूरोक्रेसी हो, साइंस हो या आर्ट्स, हर फील्ड में उनका जबरदस्त योगदान रहा है। तो इस पूरे विवाद के पीछे शिया समुदाय की एक गहरी जियोपॉलिटिकल चिंता छिपी हुई है। उन्हें ये लग रहा है कि पाकिस्तान की फौज ईरान के खिलाफ अमेरिका और सऊदी अरब के पाले में जा रही है और अपनी न्यूट्रल पोजीशन खो रही है। अब यहां कहानी में एक और बड़ा प्लेयर आता है, सऊदी अरब। देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बहुत गहरे डिफेंस रिलेशंस हैं, जिन्हें अक्सर न्यूक्लियर अम्ब्रेला या परमाणु छतरी भी कहा जाता है। मतलब एक तरह का अनकहा समझौता है कि अगर सऊदी अरब पर कोई बहुत बड़ा हमला होता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार उसकी ढाल बनेंगे। और ये सिर्फ कोई अफवाह या थ्योरी नहीं है। सऊदी अरब के एक बड़े अधिकारी ने खुद इस बात की पुष्टि की है। ये बयान दिखाता है कि पाकिस्तान पर अपने सहयोगी सऊदी अरब की हिफाजत का कितना बड़ा प्रेशर है, खासकर तब जब सऊदी और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। तो अब सारी बातें जुड़ने लगती हैं। जनरल मुनीर का अपने ही देश के शिया मौलवियों को इस तरह की चेतावनी देना शायद एक तैयारी है। ये एक सिग्नल हो सकता है कि अगर कल को ईरान के साथ टेंशन बढ़ता है तो सेना देश के अंदर किसी भी ईरान समर्थक आवाज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि उस पर अपने सहयोगियों का यानी अमेरिका और सऊदी का दबाव है। चलिए अब इस अंदरूनी टकराव के एक ऐसे पहलू पर नजर डालते हैं जिसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता है। हम बात कर रहे हैं गिलगित बाल्टिस्तान की, वो इलाका जिस पर पाकिस्तान ने अवैध कब्जा किया हुआ है। यहां की जो सिचुएशन है वो इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है। गिलगिट बाल्टिस्तान की डेमोग्राफी यानी वहां की आबादी की बनावट पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। ये पाकिस्तान का इकलौता शिया बहुल इलाका है जहां लगभग 45% आबादी शिया है। अब आप समझ सकते हैं कि जनरल मुनीर की टिप्पणी और सेना के ईरान विरोधी रुख का यहां सबसे ज्यादा असर क्यों दिख रहा है। और इसका असर जमीन पर साफ साफ दिख भी रहा है। इस स्ट्रेटेजिक रूप से बेहद अहम इलाके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन हो रहे हैं। मतलब लोकल आबादी और सेना के बीच एक सीधा टकराव पैदा हो रहा है। सेना ने तो चेतावनी भी दी है, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा, जिससे ये पूरा इलाका अस्थिर होता जा रहा है। और यहीं हम इस पूरे विश्लेषण को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। सवाल यह है कि जैसे जैसे पाकिस्तान के अंदर यह धार्मिक और राजनीतिक दरारें चौड़ी हो रही हैं, क्या इससे गिलगित बाल्टिस्तान में अस्थिरता और बढ़ेगी? और अगर ऐसा होता है तो क्या ये भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तौर पर कोई नया मौका, कोई नई विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी पैदा करेगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।
हमारे साथ इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये जानकारी ज़रूरी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही अहम विषयों पर जानकारी लाते रहेंगे।